अनेक माह बीत चुके हैं सिकंदराबाद को नया चेयरमैन मिले हुए। उस समय भी नगर की सबसे बड़ी जरूरत थी पुरानी जीटी रोड, जो है सिकंदराबाद की सबसे लंबी सड़क, जो कि गुलावटी रोड से शुरू होकर एसडीएम कोर्ट के नजदीक जीटी रोड से मिलती है। ये सड़क दामोदर सिनेमा से आगे से टुक्की मल की बगीची तक बहुत ही बुरे हाल में है और इसकी पीड़ा सभी नगरवासियों को है। पहले पालिका द्वारा बरसात को कारण बता दिया गया था, मगर अब तो बरसात गए भी बीत चुका है काफी समय। क्या कारण है कि सड़क का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है? आइए बात करते हैं नगर के चेयरमैन डॉक्टर प्रदीप दीक्षित से। लोकल न्यूज एसकेडी की टीम खड़ी हुई है। मैं यहाँ पे मोहल्ला साराजहां में सिकंदराबाद के मोहल्ला साराजहां में जो हम लोग खड़े हुए हैं, और जैसा कि देखने में आ रहा है कि सिकंदराबाद में सड़क की जो पुरानी जीटी रोड है, इसकी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो गई है और बहुत ज़्यादा जर्जर हालत में यहाँ से जो वाहन निकलते हैं धीरे धीरे कोले खाते हुए निकलते हैं। इस समय दैनिक पॉलिसी का मौजूद है, यहाँ के स्थानीय निवासी हमारे पास है। क्या उनकी राय है इस विषय पर जानकारी लेते हैं, बात करते हैं। भैया अपने नाम बताएंगे आप? सड़क के बारे में बताएंगे। सड़क के बारे में यही दिक्कत है, सड़क बहुत ही हालत ही खस्ता हो रही है। सड़क की बहुत ही ज़्यादा एकदम बिल्कुल वाहन वगैरह चलते हैं तो यहाँ पे जो तभी वगैरह चलती हैं और वाहन चलती हैं तो यहाँ खतरे से ज़्यादा सड़क खतरनाक हो रही है। और मैं पर क्या और शहर में सब बढ़िया गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं, उनको यही नहीं दिखाई दे रहा मेरी सड़क कितनी ख़राब हो रही है। खुद गाड़ी लेके निकलता हूँ, आम जनता के लिए क्या सोचेंगे वो? जैसे इन्होंने बताया कि हम आपको बता रहे हैं कि 1.5 साल पूर्व करीब जब चुनाव हुए थे, उस समय तो उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि सबसे पहले सड़क का मुद्दा भी जब आया था उन्होंने कहा था कि इसका निशान सबसे पहले किया जाएगा। लेकिन चुनाव को काफ़ी समय हो गया है, बरसात का मौसम भी खत्म हो गया है, क्योंकि बरसात के ऊपर कहा था कि बरसात में काम संभव नहीं है। उसके बावजूद भी इन लोगों के कानों पर कोई जू नहीं रह रही है। ये अपनी चैन की नींद सो रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं, लेकिन आम जनता यहाँ पर हलकान हो रही है, परेशान हो रही है। अब देखने वाली बात यह है कि ऐसा कब तक चलेगा, प्रशासन इस विषय पर कोई सुनवाई करेगा अथवा नहीं करेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। जैसे कि हमने अपने दर्शकों को बताया था कि लोकल न्यूज़ की टीम सिकंदराबाद के चेयरपर्सन जो है हमारे डॉक्टर प्रदीप दीक्षित के जो व्यक्तिगत कार्यालय पर आई है। आइए उनसे कुछ बात करते हैं कि सिकंदराबाद की समस्याओं के बारे में कुछ जानकारी आपसे साझा करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को बताएंगे कि जब आप चुनाव लड़ रहे थे उसमें सबसे बड़ा मुद्दा सिकंदराबाद की पुराने जीटी रोड का था, जो बहुत ही दयनीय अवस्था में है, और आपने कहा था इसमें पक्का बनवाऊंगा। उसके बाद बरसात का मौसम आ गया था और बरसात के मौसम में कार्य संभव नहीं था, लेकिन बरसात का समय गया भी काफ़ी टाइम हो गया और यहाँ की जनता बहुत परेशान है। इस विषय पर क्या कहेंगे? नमस्कार। ये सड़क मेरी प्रायोरिटी पर थी। जब नगर पालिका रूपी सरकार का गठन हुआ तो सबसे पहले बोर्ड मीटिंग हुई और वो बोर्ड मीटिंग कैंसिल हो गई। मैं उसके कारणों में नहीं जाना चाहता था। फिर उसके बाद एक बोर्ड मीटिंग हुई और उसमें मनी पावर हमारे हाथ में आई। उसके बाद में फिर प्रस्ताव आए, इस सड़क को बनाने का प्रस्ताव आया, प्रस्ताव पास हुआ। फिर डीएम साहब के पास स्वीकृति के लिए गया, फिर डीएम साहब से स्वीकृत होकर आया। फिर उसके बाद में इसका टेंडर हुआ, अब टेंडर स्वीकृत हो चुका है, वर्क ऑर्डर मिल चुका है। लगभग कितने समय में कार्य चालू हो जाएगा? वर्क ऑर्डर मिल चुका है, मैं समझता हूँ कि 4-5 दिन बाद ठेकेदार शुरू कर देंगे। डॉक्टर साहब, आप स्वयं डॉक्टर हैं और आप जानते हैं कि इस समय डॉक्टर के पास कितनी ज़्यादा भीड़ है और बीमारियां भी काफ़ी फैल रही है, लेकिन फॉगिंग अभी तक नगर पालिका की तरफ से नगर में नहीं हुई है। फॉगिंग अभी जहाँ पर आप बैठे हैं बाहर सड़क पर जाकर देखेंगे तो आपको फॉगिंग दिखाई देगी। अभी भी जो एंटी फॉगिंग मशीन है हमारी वो काम कर रही है, और अभी आप सड़क पर देखेंगे तो वो भी सड़क आपको गीली दिखाई देगी, जिससे आपको मतलब
कंफर्म हो जाएगा कि फॉगलिफ्ट चल रही है। अभी आप बाहर सड़क को देखें तो आपको दिखाई देगा। धन्यवाद। जैसा कि हमारे दर्शकों ने देखा, सिकंदराबाद के नवनिर्वाचित चेयरमैन डॉक्टर प्रदीप दीक्षित ने बताया कि जो ये सड़क जिसकी हम बात कर रहे थे, नगर की सबसे पुरानी और सबसे लंबी सड़क पुराने जीटी रोड, इसमें सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो गई हैं और टेंडर भी इसके खुल चुके हैं और 4-5 दिनों के अंदर इस पर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। ये बहुत हर्ष का विषय है, बहुत अच्छी बात है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 4-5 दिनों में, 5-6 दिनों में इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो जाए। कैमरा पर्सन और सहायक टीटू सैनी के साथ मनीष शर्मा की रिपोर्ट, लोकल न्यूज़ एसकेडी सिकंदराबाद। लोकल न्यूज एसकेडी सिकंदराबाद से मनीष शर्मा की रिपोर्ट।